नमस्कार, प्रिवेत, меня зовут अंकित। मेरा नाम अंकित है और रूसी भाषा को जानने की इस वीडियो सीरीज के चौथी वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने रूसी भाषा की वर्णमाला का अध्ययन किया और रूसी भाषा के कई सारे वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है वो देखा। और आज हम इस वीडियो में आखिरी बार रूसी भाषा के वर्ड्स को पढ़ेंगे और मेरे हिसाब से उनको जानने के बाद आप खुद से रूसी भाषा को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सही नहीं, आप सही हो सकता है आप हर चीज सही नहीं बोले, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आपको रूसी भाषा अब जानी पहचानी लग गई होगी। और इसके अलावा इस वीडियो सीरीज के अंतिम भाग में हम देखेंगे कि जो रूसी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस जैसे कि वो रूसी सिखाना चाहते हैं, उसमें जो ऑडियोज है उनको सुनने की प्रैक्टिस करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उनका इस्तेमाल करके आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है रूसी भाषा में उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस वेबसाइट को हम आगे भी बहुत बार यूज करेंगे। तो चलिए, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हो तो हमने अभी तक स्वर और व्यंजनों का अभ्यास किया है। और अभी हम जो रूसी भाषा के स्पेशल लेटर्स होते हैं जो सिर्फ रूसी भाषा में मिलते हैं उनका अभ्यास करेंगे। और मेरे हिसाब से ये आसान हुआ क्योंकि हम अब तक काफी कुछ देख चुके हैं और आपने अगर प्रैक्टिस जारी रखी है तो आपके लिए आसान होगा। तो चलिए चलते हैं। आज हम आपके लिए नया लेटर लेके आए हैं। ये है या या या। तो ये म या, इसको सा लगते हैं। ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे ओ की बजाय ये जो है इसकी साउंड आ की तरह होती है और इन दोनों में भी ये आ की तरह हो जाएगी। तो ये हो जाएगा या ब ल ला, सॉरी, याब लका, याब लका, याब लका। आगे चलते हैं। ये जो ये है, ये होता है यो, यो, ठीक है। प यो तर, पयोत्तर होना चाहिए, पर जैसे हम स्पीड में पढ़ेंगे तो ये होगा प्योत्तर, प्योत्तर, प्योत्तर। ये हो गया यो त या, तो ये है तयोत्या, पर ये होगा त्योत्या, त्योत्या, त्योत्या। आगे ये है आपका, ये होता है यू, ये होता है यू। तो ये हो गया आपका यू ली आ, यूलिया, यूलिया। देखिए ध्यान दीजिए, अंग्रेजी भाषा में होता है जूलिया, यहाँ पे होगा यूलिया। ये उसके सिमिलर है। तो मैंने काफी बार देखा है कि जो भी अंग्रेजी भाषा में या हम जो जिसको जू जू से शुरू होता है, ज से शुरू होता है, वो यह से रिप्लेस हो जाता है बहुत जगह। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जरूरी नहीं कि ऐसा सब जगह हो, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये हो गया यू, सॉरी, ये है य, ये हो गया यू, ये हो गया री, यूरी, यूरी, यूरी। तो बहुत लोग इसको कभी कभी जल्दबाजी में यूरी बोल देते हैं, पर ये गलत है, यूरी, यूरी। आगे चलते हैं। ये हो गया ब यू रो, बयूरो नहीं, लिखने में ये बयूरो होगा लेकिन जल्दबाजी में पड़ेगा तो ये ब्यूरो, ब्यूरो, ब्यूरो। ये हो गया यू ने स को, यूनेस्को। पर आप जब जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो ये स की आवाजें कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यूनेस्को, यूनेस्को। आगे चलते हैं। ये जो ये वाला साउंड है, मैंने बताया था कि बहुत डिफिकल्ट है। इसको उई, उई, उई की तरह आता है, ये उई की तरह, ई वी, कभी कभी ये वी की तरह भी लगता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे होगा ये टी, टी, मी, मी। जो मई होता है, मई, मी, मई। ये हो गया वी, वी, वी। तो
थोड़ा सा ये मुश्किल सा है, ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करना। लेकिन जैसे जैसे हम और पढ़ेंगे आगे, और अगर हम जब हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उनका जो ऑफिशियल प्रोनाउंसिएशन है रशियन जो डिक्शनरी के हिसाब से वो देखेंगे तो इजी हो जाएगा। और ये ज़्यादा इस्तेमाल हर जगह नहीं होता है, कहीं-कहीं पे होता है ये जो लेटर है। अब ये जो हमने देखा था कि जो ये बी है, इसकी अपनी कोई ध्वनि नहीं होती है। ये पहले व्यंजन की आवाज़ को कम करता है। तो आज हम देखेंगे कैसे कम करता है। तो अब देखिए ये जो है, ये अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये रू ब ल, ये जो है रू ब ल, तो रूबल। ल जो रूबल, ना रूबल, 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 मतलब कि आप जो आखिरी ल आ रहा है उसमें आप उसमें एक तरह से रोक लगा रहे हैं, रूबल, रूबल। ऐसे ये हो जाएगा आपका दे का ब र, दिकाबर, दिकाबर। तो र जब से आप र पे पहुंचेंगे दिकाबर, दिकाबर। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। अगला जो है अ सॉरी, अ प रे ल, अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल। तो ये जो रूबल जो है रूस की मुद्रा है, जैसे हमारा रुपया है रूस की रूबल है। दिसंबर दिसंबर को बोलते हैं अप्रैल, अप्रैल आप जो अप्रैल महीना होता है वो। ऐसे ही ये हैगा फे ब फेबर, फेब्राल, फेब्राल, फेब फेब्राल, फेब्राल। ये ल आते ही, ल पे आते ही आपकी जो लंबा जो ल आता है वो नहीं आएगा, बिल्कुल वहां पे एक ताला लग जाएगा। तो ऐसे ही आप बाकी और भी बना सकते हैं। ये है मो र को व, मोरकोव, मोरकोव। ये हो गया ल यू बो व, युबोव, युबोव, युबोव। तो देख सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल नहीं है ये मुश्किल नहीं, बस आपको रोक लगानी है अपने ऊपर, तो इतना मुश्किल नहीं है ये। अब आगे चलते हैं। ये जो है एक कोई ध्वनि नहीं है, जैसा हमने देखा था, सिर्फ बड़े वर्ड को दो भागों में विभाजित करता है। जैसे कि हमने देखा था हरि ओम को हरि ओम, हरि ओम। यहाँ पे हम देखते हैं उदाहरण। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे इसके दो पार्ट है, एक ये पार्ट है, इसके बाद ये आया, उसके बाद ये पार्ट है। तो ये होगा अम, पाद, पाद पाद इज्ड। मुझे भी मुश्किल हो रही है, इज्ड, पाद इज्ड। ठीक, ये हो गया ओ, ओ ब, ब के बाद पद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये ए क त, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ओब के बाद ओब इक्ट, ऑब्जेक्ट। ब के बाद जो ये जो वर्ड है इसे पॉज लग गया। तो आप ये भी बना सकते हैं, मैं आपके लिए बना देता हूँ जल्दी जल्दी। अ, ये हो गया ओब, ओब, ये आया, ये या ब ले याबलेनी, अब याबलेनी है, बड़ा मुश्किल वर्ड है। अब याबलेनी है, अब याबलेनी है, मेरे लिए मुश्किल है। पर रूसी भाषा में ऐसे ऐसे बहुत मिलेंगे, अगर आप बहुत हायर लेवल पे स्टडी करते हैं तो ऐसे मुश्किल वर्ड्स आपको बहुत मिलेंगे, पर बेसिक लेवल पे इतना नहीं आएगा। ऐसे ही चलिए आगे वाले नहीं करते हैं, मुश्किल लग रहे हैं। तो ये हो जाएगा स योम का, स्योम का, स्योम का, स्योम, स्योम का, स्योम का।
तो अब जो है हमने सारे मतलब इस लास्ट वर्ड के साथ अब जो है हमने सारे जो है वो चीजें पढ़ ली है। जितने वर्ड्स बनाए थे मेरी तरफ से हो गए। पर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अपने से और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और हो सकता है कि मैंने कुछ बोलने में गलती कर दी हो, तो आप जो रूसी भाषा की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और बची हुई है, वो है जो डिफरेंट ओ प्रोनाउंसिएशन। हमने देखा था कि जो ओ है वो ओ की तरह भी और आ की तरह भी है, तो उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो ओ है वो ओ की तरह होता है, ओ की तरह। तो ये हो जाएगा दोम। हम ये मेरे ख्याल देख चुके हैं, दोम, तोर्त, स्पोर्त, मित्रों, ये सब हम पहले से देख चुके हैं। अब देखते हैं जहाँ पे आ की तरह प्रोनाउंस होता है। तो ये है प्ला खा, प्लाखा, लिएता, नॉर्माल, नॉर्मालना, खराशो, खराशो, खराशो। तो ये आप देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ होता है। मतलब इसमें कोई रूल नहीं है। ये जो वर्ड जैसा प्रोनाउंस होता है वैसे ही होता है। इसमें आप रूल के साथ 90%, 94% सही बजा सकते हैं। 5% एक्सेप्शंस होते हैं जिनका आप को ध्यान रखना पड़ता है और वो अपने आप प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएँगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं बता रहा था कि हम जो रूसी भाषा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको यूज करके आप इस वेबसाइट तक आ सकते हैं। ये मोबाइल और डेस्कटॉप, लैपटॉप सब पे चलेगा। और ये वेबसाइट लर्न रशियन जो है, ये रशियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कह सकते हो रूसी भाषा सिखाने के लिए। ये अंग्रेजी भाषा से रूसी सीखने की वेबसाइट है, लेकिन हम इसका काफी उपयोग करेंगे। और जैसे कि ये जो पेज है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें रशियन लेटर्स जो हैं वो कैसे प्रोनाउंस होते हैं अलग-अलग शब्दों में, अलग-अलग लेटर्स, अलग-अलग वर्ड्स में वो दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जो ए है, जो आ की तरह प्रोनाउंस होता है, तो यहाँ हमने जो ये वर्ड्स है मामा, रामा, ताम, फाक्स, बांग, मास्का, बार। तो आप पहले ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने से पढ़ लीजिए और फिर आप टेस्ट ले सकते हैं अपना कि भई क्या आप सही थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं इसको यहाँ पे जो वेबसाइट में जो ऑडियो है उससे सुनते हैं। तो आसान है ये, आपको बस इतना करना है कि आप पहले अपने से पढ़िए और फिर उसी को पढ़ी हुई चीज को सुन लीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस अच्छे से की है और जो मैंने जो चीजें बताई जैसे आपको रूसी भाषा पढ़नी है, तो अब आपके लिए रूसी भाषा पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और कुछ एक जो वर्ड्स हैं उन्हीं में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि वो लंबे हैं या फिर वो नए हैं। और अभी आपको इनके मीनिंग से के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपना फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ने पे लगाइए और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे लगाइए, जो भी इसमें दिया हुआ है। और मेरे हिसाब से 90% टाइम आप सही करेंगे और बाकी 10% एक्सेप्शनल केसेस होगा या कुछ नया होगा तो दिक्कत आएगी, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस से आप सही बोलने लग जाएँगे। तो इसमें वावल्स हैं, स्वर, वॉल स्वर या कॉन्सोनेंट व्यंजन भी हैं और सब तरह के जो नए रूसी भाषा के स्पेशल वर्ड्स, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का काम है आपके लिए। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें ये यहाँ पे जो रिडक्शन, जो ओ का ओ और ओ का जो आ होता है, उसके उदाहरण भी दिए हुए हैं, कहाँ पे होता है। और जैसे कि मैंने बात की थी कि कौन-सा वर्ड्स कितना ज़्यादा बोला जाता है, उसके उदाहरण भी इन्होंने दिए हुए हैं रूसी भाषा में। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अभी के लिए। इतना ज़रूरत नहीं है, आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हर जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन पहले से फिक्स है। तो आपको आता है, अगर आप पढ़ते टाइम सही करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो आप जब आगे बढ़ेंगे हम और सुनेंगे तो आपको ईज़िली आ जाएगा। तो इसमें और भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ग्रामर वगैरह की, आपको
पढ़ना है, टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो वो जरूरत की बात नहीं है। तो इस लिंक को जो आप सेव कर लीजिए, इसका हम इस वेबसाइट का हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें और भी इंफॉर्मेशन है और भी प्रैक्टिस एक्टिविटीज है जिसका हम रूसी भाषा पढ़ने में इस्तेमाल करेंगे।